आज इजराइल और ईरान के बीच जो है युद्ध पूरी तरह भड़क गया, तो यह सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं होगा। इसके पीछे अमेरिका, राजनीति और सत्ता का बहुत बड़ा खेल छुपा है। और सवाल है, क्या यह युद्ध सच में सुरक्षा के लिए है या दुनिया की ताकत का खेल? आज दुनिया का हर आम आदमी एक ही सवाल, अगर इजराइल और ईरान का युद्ध बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। साथ तेल के दाम बढ़ेंगे, दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और कई देशों को युद्ध में घसीटा जा सकता है। लेकिन असली ताकत, सवाल यह है कि क्या यह युद्ध सच में सुरक्षा के लिए है या दुनिया की बड़ी ताकतें अपने हित साध रही हैं। साथी, कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां दो शक्तिशाली पड़ोसी देश लगातार तनाव, टेंशन में रह रहे हैं। एक दिन अचानक खराब खबर आती है कि मिसाइल हमला हुआ है, फिर जवाबी हमला होता है और फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका कहती है कि वह शांति स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करेगा वहां। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि कई बार शांति के नाम पर राजनीति खेली जाती। मध्य पूर्व में पिछले कई दशकों से यही हो रहा है। कभी इराक युद्ध, कभी सीरिया संकट, कभी ईरान पर प्रतिबंध, और हर बार सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है या भू राजनीति का खेल है? सोचिए, जब बड़े देश युद्ध करते हैं तो असली कीमत कौन चुकाता है? न तो राष्ट्रपति, न ही बड़े नेता चुकाते। सबसे ज्यादा नुकसान अगर होता है साथियों तो आम लोगों का होता है, आम लोगों के बच्चों का होता है, उनके परिवारों का होता है और पूरी पीढ़ियों का होता है। युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अब सवाल आता है, अमेरिका का हित क्या हो सकता है? क्यों अमेरिका ऐसा कर रहा है? कुछ बड़े कारण हो सकते हैं मध्य पूर्व में। पहला कारण है कि मध्य पूर्व में रणनीतिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए अमेरिका ऐसा कर सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि तेल और ऊर्जा के स्रोतों पर प्रभाव जमाने के लिए अमेरिका ऐसा करता है। तीसरा कारण हो सकता है अपने सहयोगी देश इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका कर रहा है। चौथा कारण हो कि वैश्विक शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका ऐसा कर सकता है। और कई विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका की राजनीति में भी विदेश नीति का इस्तेमाल अक्सर घरेलू राजनीति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इतिहास हमें एक बात सिखाता है साथियों कि युद्ध कभी स्थायी समाधान नहीं देता। समाधान हमेशा संवाद, कूटनीति और समझदारी से आता है। लेकिन दुनिया में शक्ति की राजनीति हमेशा चलती रहेगी। इसीलिए जरूरी है कि हम सिर्फ खबरें ना देखें बल्कि समझें कि उसके पीछे असली खेल क्या है। असली खेल क्या हो सकता है? आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? क्या इजराइल ईरान का यह तनाव सिर्फ सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे वैश्विक राजनीति का बड़ा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर